भारत के गौरवशाली इतिहास के विशाल सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम एक ऐसे प्रकाश स्तंभ के रूप में चमकता है जो साहस, अद्वितीय रणनीति और असाधारण दूरदर्शिता का प्रतीक है। हम उन्हें मराठा साम्राज्य के संस्थापक, मुगल साम्राज्य की शक्तिशाली नींव को हिला देने वाले योद्धा राजा के रूप में जानते हैं। परंतु उनकी महानता केवल भूमि पर लड़ी गई लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं है। उन्हें निर्विवाद रूप से भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। यह उपाधि उन्हें क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सत्यता को गहराई से समझा जिसे उनके समय के अधिकांश शासक या तो अनदेखा कर गए या उसका महत्व नहीं आंक सके। जो समुद्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है वही अंततः भूमि के भाग्य का निर्धारण करता है। समुद्र से मंडराता खतरा, एक रणनीतिक अनिवार्यता की पहचान। 17वीं शताब्दी के मध्य में भारत का विशाल तटीय क्षेत्र गंभीर रूप से असुरक्षित था। पश्चिमी तट के अत्यंत लाभदायक व्यापार मार्ग, जो मसालों, वस्त्रों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं से भरे थे, यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों और निर्दयी समुद्री लुटेरों के लिए एक आसान निशाना बने हुए थे। पुर्तगालियों, डचों, अंग्रेजों और जंजीरा के शक्तिशाली सिद्धि शासकों के पास सुसज्जित और तकनीकी रूप से उन्नत नौसेनाएं थीं। इन विदेशी ताकतों ने समुद्रों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिससे भारतीय व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। तटीय शहर लगातार लूटपाट का शिकार हो रहे थे और उनकी नौसैनिक शक्ति भारतीय उपमहाद्वीप के आंतरिक क्षेत्रों तक अपनी धमक बनाए हुए थी। भूमि आधारित विशाल साम्राज्यों में खोए हुए अधिकांश भारतीय शासकों ने अपनी नौसेना सुरक्षा की आवश्यकताओं को या तो पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था या उन्हें कम करके आंका था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस गंभीर और रणनीतिक कमजोरी को गहराई से पहचाना। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से समझा कि एक ऐसा राज्य जिसके पास अपनी मजबूत नौसेना नहीं है, वह बिना दरवाजे के किले के समान है, बाहरी आक्रमण के लिए हमेशा खुला। अपने नव स्थापित स्वराज्य स्वशासन की नींव को सुदृढ़ करने और उसकी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए उन्हें अपने शक्तिशाली दुश्मनों की नौसैनिक शक्ति का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना अनिवार्य था। अन्य समकालीन शासकों के विपरीत, जो अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए अक्सर विदेशी शक्तियों या भाड़े के सैनिकों पर निर्भर रहते थे, शिवाजी महाराज ने एक अभूतपूर्व और साहसिक कदम उठाया। उन्होंने अपनी खुद की स्वदेशी नौसेना का निर्माण शून्य से शुरू किया। यह उनकी असाधारण दूरदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। 1657 में दूरदर्शी शुरुआत करते हुए शिवाजी महाराज ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तटीय स्थानों जैसे कल्याण, भिवंडी और पैन में सुदृढ़ नौसैनिक अड्डे और कुशल जहाज निर्माण कारखाने स्थापित किए। उन्होंने विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली युद्धपोतों का एक बेड़ा तैयार किया, जिनमें प्रमुख थे घुरब, जो उथले पानी में संचालन के लिए आदर्श शक्तिशाली तोपों से लैस थे, और तेज गति वाली छोटी नावें गलिवत, जिनका उपयोग मुख्य रूप से टोही, त्वरित आक्रमण और तटीय गश्त के लिए किया जाता था। शिवाजी महाराज ने न केवल जहाजों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर कुशल नाविकों और साहसी कमांडरों की एक समर्पित सेना भी भर्ती की, जिनमें से कई अनुभवी मछुआरे थे जिन्होंने समुद्र की बारीकियों को गहराई से समझा था। इन स्थानीय प्रतिभाओं को कठोर प्रशिक्षण देकर एक अनुशासित और प्रभावी लड़ाकू बल में बदल दिया गया। यह वास्तव में एक आत्मनिर्भर नौसेना थी, जो पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों, स्वदेशी तकनीक और भारतीय प्रतिभा के बल पर खड़ी की गई थी। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार शिवाजी की नौसेना लगभग 400 से 500 जहाजों तक विकसित हुई, जो उस युग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, खासकर एक ऐसे शासक के लिए जिसका मुख्य ध्यान भूमि युद्ध पर केंद्रित था। शिवाजी महाराज ने न केवल एक नौसेना का निर्माण किया, बल्कि उन्होंने उसे कुशल नेतृत्व भी प्रदान किया। उन्होंने मैनक भंडारी और दौलत खान जैसे अनुभवी और रणनीतिक रूप से चतुर कमांडरों पर पूरा भरोसा जताया। मैनक भंडारी अपनी नौसैनिक अभियानों में असाधारण रणनीतिक प्रतिभा के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। इन समर्पित कमांडरों ने शिवाजी की नौसेना को सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और कई महत्वपूर्ण नौसैनिक विजयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे मराठा साम्राज्य की समुद्री शक्ति स्थापित हुई। शिवाजी महाराज की नौसेना केवल अपने तटों की रक्षा तक ही सीमित नहीं थी। यह मराठा साम्राज्य की शक्ति
और प्रभाव को बढ़ाने का एक सक्रिय साधन थी। उनकी नौसेना ने दुश्मन के महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर सफलतापूर्वक छापे मारे, दुश्मन के जहाजों को कैप्चर किया और सिद्दी, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बार बार होने वाले आक्रमणों से मराठा तट की बहादुरी से रक्षा की। उनकी नौसैनिक रणनीति का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण अजेय समुद्री किले सिंधुदुर्ग का निर्माण था, जिसे एक रणनीतिक द्वीप पर बनाया गया था ताकि यह भूमि और समुद्र दोनों ओर से अभेद्य रहे। इसके अतिरिक्त विजय दुर्ग और कोलाबा जैसे अन्य महत्वपूर्ण समुद्री किले न केवल रक्षात्मक संरचनाएं थीं, बल्कि महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे और जहाजों की मरम्मत के लिए केंद्र भी थे, जो शिवाजी की एक एकीकृत और व्यापक समुद्री रणनीति को दर्शाते हैं। शिवाजी की नौसेना की शक्ति ने उनके दुश्मनों, विशेष रूप से मुगलों और जंजीरा के सिद्दी शासकों को एक साथ दो मोर्चों पर, भूमि और समुद्र दोनों पर युद्ध लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसने उनके संसाधनों और ध्यान को विभाजित कर दिया, जिससे मराठों को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ मिला जो उन्हें अन्यथा कभी नहीं मिल पाता। इसके अलावा शिवाजी की नौसेना की उपस्थिति ने मराठा साम्राज्य के महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया और समुद्री लूटपाट से साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की रक्षा की, जिससे राज्य के विकास के लिए राजस्व सुनिश्चित हुआ। शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता ने भारत को एक बार फिर एक महत्वपूर्ण समुद्री शक्ति बनने की नींव रखी। वह सदियों में पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समुद्री शक्ति के सर्वोपरि महत्व को गहराई से समझा। उनकी विरासत आज भी आधुनिक भारतीय नौसेना में जीवित है, जो उनके अग्रणी प्रयासों और अद्वितीय रणनीतिक प्रतिभा को गर्व से स्वीकार करती है। उन्होंने भारत को यह अमूल्य सबक सिखाया कि उसका भाग्य अटूट रूप से समुद्र से जुड़ा हुआ है, और इसी कारण से वह न केवल भूमि के एक महान राजा थे, बल्कि वास्तव में भारतीय नौसेना के जनक कहलाने के पूर्ण अधिकारी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की अद्भुत कहानी रणनीतिक दूरदर्शिता और अटूट संकल्प का एक कालातीत उदाहरण है। एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण करने का उनका क्रांतिकारी निर्णय न केवल उनके राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित किया, बल्कि इसने भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विरासत भी छोड़ी। उनकी दूरदर्शिता और प्रयासों के कारण ही उन्हें भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है, एक ऐसी उपाधि जो उनके अद्वितीय योगदान और स्थायी प्रभाव का सम्मान करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आगे और भी दिलचस्प वीडियोस आने वाले हैं।